अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ गोलगप्पे। देखने में ऐसे लगता है कि जैसे हम नहीं बना सकते घर पे, मगर आप यकीन कीजिए बना सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें शामिल हैं जो कि हम सोचते हैं कि अच्छा, इतना आसान था ये बनाना। तो आइए चले चलते हैं किचन में और देखते हैं ये गोलगप्पे कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी मीठी चटनी। क्यों बनाऊंगी? क्योंकि पहले ये सब चीज़ें हो जाएं तैयार, फिर हम आते हैं गोलगप्पों की तरफ। तो मैंने ये इमली ली है। इमली और गुड़ को लेना है हम वज़न। आप आधा आधा पाव ले लें, एक एक पाव ले लें, आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास इमली तो एक पाव थी, मगर गुड़ थोड़ा कम था, तो मैंने उसके वज़न को बराबर करने के लिए थोड़ी सी चीनी डाली ताकि दोनों चीज़ें एक एक पाव के हिसाब से मेरे पास आ जाएं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ा हिलाएंगे जुलाएंगे, गुड़ भी मेल्ट हो जाए और हमारी जो इमली है वो भी थोड़ी नरम हो जाए। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले, जिसमें है सुरख मिर्च, नमक, सौंठ और काला नमक। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 7 मिनट बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था ताकि ये हमारा खट्टा मीठा पानी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। मुझे ये पूरा पानी छानना है ताकि इमली की गुठलियाँ आराम से हम एक तरफ कर सकें, और कोई अगर इसमें कोई हल्की फुल्की कोई किरकिरापन भी है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो आइए चलें फिर इसको हम छानते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। बोल मैंने एक रख लिया यहाँ पे प्लास्टिक का, आप कांच का भी रख सकते हैं, और उसमें ये सारा पानी, खट्टा मीठा पानी मज़ेदार सा, इसको हम छानेंगे इस तरह से कि देखिए सारा जो गुदा है इसको भी हमने छानना है। तो क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ताकि सारा गुदा और जो पल्प है हमें अच्छी तरह से इमली का मिल जाए। इस खट्टे मीठे पानी को हम दोबारा से फ्राई पैन में डाल देंगे, और जो पल्प हमारा निकला था उसे भी ठंडे पानी में डालने के बाद उसे दोबारा से हम अपने इस पानी में, यानी कि इसी खट्टे मीठे पानी में शामिल कर देंगे। एक तो सारा हमें मिठास और खटास सब कुछ मिल जाएगी, दूसरा हमने बनानी है मीठी चटनी, और वो भी हमारी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हमने एक पाव गुड़, चीनी और ये सब चीज़ें जो डाली हैं उसके लिए हमारी अच्छी खासी इमली बन जाएगी। चूल्हा जला दिया था, उबाल आना शुरू हो चुका है इसमें। इसे गाढ़ा करने के लिए मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर। मैंने डाला है 2 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 खाने के चम्मच या 2.5 चम्मच में चीनी में मिक्स करके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पानी नहीं करना था क्योंकि फिर इसे गाढ़ा करने में टाइम लगता है। बस उस वक्त तक हमने पकाना है जब तक कि ये हमें गाढ़ा ना मिल जाए और तमाम चीज़ों का कच्चापन और पानी का ये वो जो भी होता है, एक ख़ास जायका मज़ेदार वाला वो ना आ जाए। इसमें मैंने डाला है कलर, आप चाहें तो डालें चाहे तो ना डालें, ऑप्शनल है। इसमें मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, मैंने वो भी डाल दिया। अब तकरीबन ये आखिरी मरहले पर चल रहा है। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि कितना गाढ़ा हमें चाहिए है, कितनी गाढ़ी हमें चाहिए है ये मीठी चटनी। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि जब चटनी ठंडी होगी तो भी ये कुछ और गाढ़ी हो जाएगी। अब आते हैं वो पानी बनाने के लिए जिसको पीने से पहले ही बल्कि मुंह में पानी आ जाता है। ये है खट्टा पानी, जो गोलगप्पे की शान और जान होता है। सबसे पहले थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है इमली, वो जो मैंने भी थोड़ी सी भिगो के रख दी थी, उससे अच्छी तरह से हाथों से मसला और ये पल्प हमने इसमें डाल दिया है। अब डालेंगे 1 लीटर पानी, या जितना भी डाल दें, पानी तो मुझे और भी डालना है, लेकिन फ़िलहाल मैं 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। अब इसमें डालूँगी थोड़े से और मसाले, और मसालों की क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि मैं बता दूँ आपको कि बस 2 चम्मच या 1 ही चम्मच, मतलब ये आप अपने अंदाज़े के मुताबिक या फिर अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें क्या क्या डाला जाएगा। इसमें हम डालेंगे सुरख मिर्च, चाट का मसाला, सौंठ, ज़ीरा पिसा हुआ, और उसके बाद हम डालेंगे इसके काला नमक। और इन सब बातों के अलावा एक और चीज़ है जो मुझे डालनी है, वो है टाटरी, इसको खट्टा करने के लिए, क्योंकि अगर ये खट्टा ना हुआ तो इसमें क्या मज़ा आना है, आप खुद सोचे ज़रा। ये मैंने बाज़ार से ही जो पिसा हुआ अदरक है वो मंगा लिया था,
क्योंकि अदरक को घर में पीसना बहुत मुश्किल है, जिसे हम सोंठ भी कह सकते हैं। पिसा हुआ अदरक बाज़ार से लें और उसे घर में पीसेंगे तो वो सोंठ बन जाएगी। लिहाजा सहूलत को देखें, एंजॉय करें और ऐसा ही करें जैसा कि मैं आपसे कह रही हूँ। बहुत मज़ेदार मसाला तैयार होगा, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसे ठंडा करके जब पिएंगे और गोलगप्पों में डालेंगे तो आप कहेंगे वाह क्या बात है। मेरी तरफ से ये फ़ाइनल तो हो चुका है, लेकिन एक तरफ रखने से पहले मैं सोच रही हूँ कि इसको चख लिया जाए। चखने के बाद मुझे पता चला है कि इस अंदाज़ा हुआ है, मतलब कि इसके अंदर चाट का मसाला कुछ कम है, यानी कि एक किस्म का कहना चाहिए कि नमक भी कम है और थोड़ी सी एक होती है ना चाट के मसाले की खुशबू, वो भी कम है। तो मैं इसमें चाट का मसाला डाल रही हूँ और थोड़ा सा काला नमक भी डाल रही हूँ, ज़रा सा अपने टेस्ट के हिसाब से। और मुझे यकीन है कि मुझे इसके बाद भी कुछ ना कुछ डालना होगा, जब मैं इसमें पानी और डालूँगी और इसके अंदर जब मैं बर्फ़ डालूँगी। आपने देखा होगा गोलगप्पे का पानी हमेशा आपको ठंडा मिलता है, क्योंकि ये पानी ठंडा ही अच्छा लगता है। चलें जी, हम इसको रखते हैं एक तरफ और अपने सामने रख लेते हैं एक और बोल, और इसमें डालते हैं मीठी चटनी जो कि अभी तक फ्राई पैन में है। अब इसको रखेंगे एक तरफ, ये ठंडा हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी तो ये मज़ीद और मतलब थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि ज़रा टेस्ट तो मैंने किया है, मुझे अंदाज़ा है कि कितनी मज़ेदार चटनी बनी है। लीजिए, चटनियों का सिलसिला हुआ ख़त्म। अब हम बनाते हैं गोल गप्पे। गोल गप्पे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी। सूजी वही जिसे हम हलवा बनाते हैं, मोटी सूजी है ये, मोटी ही लीजिएगा, बारीक ना लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे मैदा। मैदे की क्वांटिटी होगी 2 खाने के चम्मच, यानी 1 कप सूजी और 2 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे मैदा। आधा चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने इसको गूंदना है। गूंदने के लिए आप आधा कप पानी ले लें, उसके अलावा इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बैटर है हमारा हार्ड बनेगा, नरम नहीं बनेगा। अगर आपका ये बैटर नरम हो गया तो आपको थोड़ी सी सूजी या मैदा आपको और डालना पड़ेगा। बैटर नरम होने की वजह से हमारे जो गोलगप्पे हैं वो फूलेंगे ही नहीं। लिहाजा आप इस पर इतना ही पानी डालिएगा कि ये सब कुछ गीला हो जाए, और हम इसको जब रखें कुछ देर बाद देखें तो ये हार्ड ही हो, बहुत नरम ना हो। इस वक्त तो आपको लगेगा थोड़ा नरम, मगर जब आप इसे रखेंगे तो सूजी फूल जाएगी और ये सख्ती में बैटर हमारा आ जाएगा। हाथ से थोड़ा गूंदेंगे ताकि सूजी की जो एक कनी होती है, दाना होता है, वो ख़त्म हो जाए और वो बिल्कुल मैदे की तरह ख़त्म, अपनी वो छोड़ दे अपना आप, तो मैदे जैसा हो जाए। तो हमने अब इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखना है, कम से कम 15 मिनट, और उसके बाद हम कटर लेंगे कोई भी, जिससे कि हम अपनी गोलगप्पे बनाएंगे। गोलगप्पे मैं सोच रही थी ज़रा छोटे बन जाएं, मुंह में तो आए ना कम से कम। अच्छा, मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट लिया है अपने उस आटे को। आप छोटी छोटी पेड़े बना के आप उसके भी गोलगप्पे बना सकते हैं, मगर मैंने सोचा क्यों ना एक ही रोटी बेलें और उसमें से कटर के ज़रिए हम छोटे छोटे से गोलगप्पे निकाल लें। आधा मैंने जो हमारा मैदा है या हमारा जो गोलगप्पों का बैटर है वो एक तरफ रख दिया, और अब बनाने लगे हैं इसके वो एक बड़ा सा पेड़ा बना के, और रोटी बेलेंगे, पतली सी रोटी बेलेंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया है ताकि ये चिपके नहीं। हमने इसको चिकना नहीं करना है, वरना हम ऑयल लेते। हर चीज़ की अलग स्टोरी है। कभी हमें सरफेस पे सिर्फ ऑयल लगाना होता है, खुश्की नहीं लगानी होती, और कभी कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं कि हमें खुश्का चाहिए होता है, ऑयल नहीं चाहिए होता है। मैं इसे बेलती हूँ बारीक सा, थोड़ी जान लगेगी, लेकिन हम इसे बारीक बेलने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। रोटी बेल ली है और अब मैं इसमें निकाल रही हूँ ये कटर से गोलगप्पे। मगर गोलगप्पे मुझे छोटे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी तजुर्बा करके देखते हैं कि ये जब हम तेल में डालेंगे तो ये कितने होते हैं, मतलब कितने फूलते हैं, क्या होता है। आपने देखा कि कितने पतले हमने गोलगप्पे बनाए हैं। तो चलिए अब डालते हैं तेल में और देखते हैं कि ये फूलते कितने हैं। आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो साइज़ बहुत छोटा है
और उससे ना फिर फूल फूल भी नहीं रहे उतने जितने कि मुझे चाहिए। तो मैंने बस अब इसका यही 3 बनाए हैं और अब मैं बनाऊँगी बड़े वाले कटर से बड़े गोलगप्पे। आपने एक वक्त में एक गोलगप्पा डालना है, उसे पहले अच्छी तरह से फूलने दें एंड देन आपने दूसरा वाला गोलगप्पा डालना है ताकि हमारे जो भी जितने भी गोलगप्पे हैं वो फूल जाएं। हाँ, बीच में एक आध ऐसा मेरे साथ हुआ है कि फूले नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। क्रिस्पी वो इतने हैं कि हम चाट के ऊपर डाल के मज़े से खा लेंगे। आपको मैंने बताया नहीं, चाट मैंने बना ली थी। चाट को इसलिए मैंने नहीं दिखाया कि ज़्यादातर लोग सिर्फ चने डालते हैं या जैसे अपनी मर्ज़ी बना लेते हैं। मैं आपको शक्ल ज़रूर दिखाऊंगी कि चाट मैंने बनाई कैसी है। तो गोलगप्पे हमारे बिल्कुल तैयार हैं, जितने हमें चाहिए थे। तो आए मैं उसको असेंबल करती हूँ। मेरी ट्रे में फूले हुए भी गोलगप्पे मौजूद हैं और वो जो कम फूले हैं वो भी मौजूद हैं। मैं आपको बता रही थी चाट के बारे में, तो ये वो चाट है जो मैंने बनाई। चने हैं, आलू है, प्याज भी हैं और थोड़ा इसके अंदर मसाला, भरपूर चाट। और अब हम किस तरह से इसको गोलगप्पों को भरेंगे तो वो आपके सामने पेश खिदमत है। आप इसे देखें, एंजॉय करें और इसे एक दफ़ा बनाएं ज़रूर, ताकि आपको ये ना हो कि हमने तो गोलगप्पे कभी बनाए ही नहीं। तो जब आप खुद बनाएंगे तो आप और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। खट्टी मीठी चटनी, पानी, सलाद, ड्राई क्या कहते हैं उसको, चाट, सब कुछ A1। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा।